हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? कोई जवाब ही नहीं है, कमेंट सेक्शन में भी नहीं। तो कैसे हैं आप सब? आई वांट योर आंसर। ओके। तो एंजॉय कर रहे हैं आप सब लोग जो हम आप लोगों को सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आई होप यू आर एंजॉयिंग देम। तो लेट्स start today with the previous year question series of CAPF 2014. Okay, so फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। According to the principle of energy conservation, when a piston in an automobile engine compresses, principle of energy conservation, principle of energy conservation क्या है कि एनर्जी जो है, जो टोटल एनर्जी होता है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। मीनिंग तो यही है अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो। व्हेन अ पिस्टन इज इन एन ऑटोमोबाइल इंजन, एक पिस्टन किसी ऑटोमोबाइल इंजन में अगर गैस को कंप्रेस करता है तो विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट अकर, तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन दिखाया बहुत इजी सा। तो आपका एक पिस्टन जो है वो गैस को कंप्रेस करने का कोशिश कर रहा है। जब कंप्रेशन ऑफ गैस होगा तो पार्टिकल्स क्या आएंगे, क्लोजर आ जाएंगे। पार्टिकल्स क्लोजर आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन आपको ये पता होगा इक्विलिब्रियम है ना, लाइफ में कुछ भी है तो वो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखना चाहता है। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए काइनेटिक एनर्जी को क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज होना पड़ेगा, क्योंकि वो रेजिस्ट करेगा ना चेंज को। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मस्ट इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको हार्मोन्स दे रखे हैं एक लिस्ट में और दूसरी लिस्ट में उसके फंक्शंस हैं, और आपको बताना है कि कौन से हार्मोन का क्या क्या फंक्शन है। देखिए कुछ आपके हार्मोन्स ऐसे हैं जिनके बारे में आपको पता भी होगा, और कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो जिनके बारे में आपने पहली बार सुना होगा। जैसे कि आपका ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों फीमेल हार्मोन्स हैं। तो ये दोनों हार्मोन्स जो हैं वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को मेंटेन करने में और प्रेगनेंसी को सस्टेन करने में हेल्प करते हैं। तो जो आपका ईस्ट्रोजन है वो क्या करता है, मेंटेन फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी सेक्सुअल चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, जो भी चेंजेस आते हैं उनको मेंटेन करवाने का काम करता है। प्रोजेस्टेरॉन सस्टेन्स द प्रेगनेंसी। जैसे हम वो यूरिन के जब टेस्ट करते हैं तो हम उसमें कौन से हार्मोन को टेस्ट कर रहे होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन को ही टेस्ट कर रहे होते हैं। अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आपके यूरिन में दिखता है दैट मीन्स प्रेगनेंसी है, अदरवाइज प्रेगनेंसी नहीं है। मेलेटोनिन, मेलेटोनिन क्या करता है, आपके जो आपका कार्केडियन रिदम होता है, जैसे क्या होता है अभी आप देखिए जून चल रहा है तो क्या होगा कि अभी सपोज कीजिए कि आपकी छुट्टियां हैं, आपके घरों में छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं। यूजुअली वो 6-7 बजे उठते हैं, लेकिन जब जून का एक टाइम आता है, 1-2 दिन तो वो शुरू शुरू में उठेंगे सेम टाइम पे, लेकिन क्या होता है फिर उनका धीरे धीरे आदत अपना सेम रिदम पे आ जाता है। या फिर आप ये मान लीजिए, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो, जैसे कि आपका छुट्टी वाला दिन होता है, हम ये सोच के उठते हैं ना कि आज तो यार आराम से उठूंगी मैं, लेकिन नींद उसी दिन उसी टाइम खुल जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा एक नेचुरल साइकिल चल रहा होता है, एक नेचुरल रिदम चल रहा होता है, और वो कौन रेगुलेट करता है, मेलाटोनिन। लास्ट बचा आपका एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, आपका सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन है। सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन आपकी किडनी में काम करता है, और ये क्या करता है कि कितना सॉल्ट आपकी बॉडी में होना चाहिए उसको रिटेन करने का काम करता है। ठीक है जी। या बिफोर मूविंग टू दिस क्वेश्चन, अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, आप उस पे हमसे बात कर सकते हैं। हमारी क्लासेस हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस देयर ऑल्सो, वहाँ पे आपको इंडिविजुअल अटेंशन मिलेगा। ओके। So if a scientist reads an ambient temperature 273 Kelvin in the laboratory, अगर कोई साइंटिस्ट 273 केल्विन टेम्परेचर रीडिंग ले रहा है, तो थर्मामीटर, जो डॉक्टर थर्मामीटर होगा उसमें कितनी रीडिंग आएगी। देखिए इसमें आपको बेसिक स्केल चाहिए जो आपके डिफरेंट टेम्परेचर्स को चेंज कर सके, मतलब अलग अलग उनकी यूनिट्स को चेंज कर सके। केल्विन को जब हम डिग्री सेल्सियस में चेंज करते हैं तो हम 273 से माइनस कर देते हैं। तो 273 केल्विन माइनस 273 कितना आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस है। अब 0 डिग्री सेल्सियस से हमें फॉरेनहाइट में चेंज करना है। तो डिग्री सेल्सियस टू फॉरेनहाइट में चेंज करने के लिए क्या होना चाहिए कि 9.9 बाय 5 डिग्री सेल्सियस में जब हम 32 ऐड करेंगे तो फॉरेनहाइट में आ जाएगा।
तो 9/5 इंटू 0 डिग्री सेल्सियस इंटू 32, तो ये कितना हो गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो बी आंसर विल बी करेक्ट। ये आपको लर्न करना पड़ेगा एंड ये बेसिक है, हमने बहुत किया हुआ है ये। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन इज अ वेरी पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। देखिए ये वाला जो टॉपिक है ना, ये ग्रीन हाउस हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, एसिडिफिकेशन हो गया, एसिड रेन हो गया, ये वाले क्वेश्चन एनवायरमेंटल इश्यूज से जो भी क्वेश्चन है, ये बेसिक साइंस है, ये आपको आने ही आने चाहिए, इनको बिल्कुल अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा। मीथेन इज अ वेरी पोटेंट ग्रीन हाउस गैस, इट इज कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड टू is its overall effect on global warming। हमें पता है मीथेन एक ग्रीन हाउस इफेक्ट है, हम इसको CO2 में चेंज कर देते हैं ताकि इसका ग्लोबल वार्मिंग पे जो इफेक्ट है वो कम हो जाए। जबकि देखो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही ग्रीन हाउस गैस है, फिर हम इसको इसमें क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि हो सकता है ज्यादा हार्मफुल होगी, यही चीज है भी। देखिए हम मीथेन को CO2 में चेंज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो CO2 है वो CH4 के कंपैरिजन में रहती तो लंबे टाइम के लिए है, लेकिन CH4 थोड़े ही टाइम में ज्यादा हार्म कर देती है, ज्यादा क्लाइमेटिक हमें नुकसान पहुंचाती है, इसीलिए CH4 को उसकी कम पोटेंट फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है, दैट इज CO2 में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लॉकिंग। सो द राइट आंसर विल बी ब्लॉकिंग। जस्ट अ सेकेंड, ब्लॉकिंग। Moving to the next question, the weight of an object is felt due to the gravity of the earth। देखिए जो भी आपका वेट होता है, वेट किसके इक्वल होता है? हमारे मास इनटू ग्रेविटी। जो भी आपके जो अभी आपका प्लैनेट है उस पे जो भी ग्रेविटी है उस पे बेस्ड होता है आपका वेट। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट गोज इनसाइड द अर्थ और अबव द अर्थ, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के अंदर जाएगा या उसके ऊपर जाएगा तो वेट कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी का वैल्यू कम हो जाता है। इट विल वे मिनिमम व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, ये सबसे कम कब होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा? इक्वेटर या मून? नहीं। नॉर्थ पोल एंड सैटर्न। देखिए आप किसी और प्लैनेट के बारे में तो क्यों ही बात करें ना, अर्थ के बारे में बात हो रही है। साउथ पोल एंड 1 किलोमीटर बीनीथ द अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ एंड इन एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। जब आपके सेंटर में होगा या जब वो बिल्कुल सरकमफेरेंस पे होगा तो उस टाइम पे जो ग्रेविटी का फोर्स है वो क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा कम हो जाएगा। सो डी आंसर विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक बेसिक क्वेश्चन है, आपको सेल टाइप दे रखा है और सेल फंक्शन दे रखा है। देखिए आपको पता होगा जो ब्लड है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है और उस कनेक्टिव टिश्यू में जो वो जो ब्लड है वो आपका 4 चीजों से मिलकर बना होता है। ब्लड प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। जो आपका प्लाज्मा है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं वो आपके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, जो आपके WBCs हैं वो इन्फेक्शन को फाइट ऑफ करने का काम करते हैं, और जो आपके ब्लड प्लेटलेट्स हैं ये क्लॉटिंग का काम करते हैं। सो रेड ब्लड सेल्स क्या करेंगे? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेंगे। सो फोर्थ, व्हाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्शन को फाइट ऑफ करेंगे, प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे, और प्लाज्मा जो भी डिजोल्व सब्सटेंसेस है, जैसे CO2 आपका डिजोल्व फॉर्म में जाता है तो उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट केमिकल चेंजेस। इनमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है? अब जो केमिकल नहीं है तो मतलब वो फिजिकल होगा, है ना। तो ये आपको इसमें चार्ट से दे रखे, देखिए टेम्परिंग ऑफ आयरन, हम आयरन को बीट कर रहे हैं बेसिकली। सेकेंड है कन्वर्जन ऑफ आयरन पीस इनटू एन इलेक्ट्रोमैग्नेट बाय पासिंग द करंट अराउंड द आयरन। हम एक आयरन पीस को इलेक्ट्रोमैग्नेट में चेंज कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट तब कब तक के लिए बनेगा? जब तक उसमें से करंट पास हो रहा है। तो इसमें भी कोई केमिकल चेंज तो नहीं आ उस इसमें भी कोई केमिकल चेंज तो नहीं आ रहा। फिर है मेल्टिंग ऑफ आयरन, मेल्टिंग ऑफ आयरन किस में हो रहा है? सो मेल्टिंग ऑफ आयरन, इसमें भी आपको कोई केमिकल चेंज नहीं आ रहा, इसमें भी फिजिकल चेंज है। तो ये जो तीनों है, ये तीनों कैसे हैं? फिजिकल चेंज है। लेकिन रस्टिंग ऑफ आयरन, जब आयरन पे रस्ट लग जाता है तो आयरन से क्या बन जाता है? आयरन ऑक्साइड बन जाता है। आयरन ऑक्साइड एक नया सब्सटेंस है, दैट मीन्स एक केमिकल चेंज है।
तो जो आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चेंज थे, ये कौन से चेंजेस थे? फिजिकल चेंज, क्योंकि इसमें जो सब्सटेंस उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ क्या चेंज आ रहा है? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन फ्यूल्स को अरेंज करना है इन टर्म्स ऑफ एयर पोल्यूशन, कि अगर हम उनको बर्न करते हैं तो कितना एयर पोल्यूशन वो जनरेट करते हैं, उस बेसिस पे हमें इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब देखिए, जो आपका सीएनजी है वो तो हमें पता है लीस्ट पॉल्यूटिंग है, तो सबसे लास्ट में आएगी सीएनजी। तो आपका ए और डी ऑप्शन तो ऑलरेडी इनकरेक्ट हो गए, है ना। उसके बाद डीजल के अंदर 11 to 12 कार्बन एटम्स होते हैं, पेट्रोल के अंदर 5 to 12 कार्बन एटम्स होते हैं, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम वो ज्यादा मोर पॉल्यूटिंग, है ना। तो डीजल सबसे फर्स्ट, उसके बाद पेट्रोल और उसके बाद सीएनजी। तो बी आंसर विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस, ये तो क्वेश्चन मतलब सेम सेम रिपीट हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस प्रेजेंट इन लो कंसेंट्रेशन इन ड्रिंकिंग वाटर इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टीथ बट हार्मफुल टू टीथ एट हाई कंसेंट्रेशन? कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो जरूरी है आपके टीथ की ग्रोथ के लिए, लेकिन थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाता है तो वो पॉइजनस हो जाता है। जब 1 ppm प्रेजेंट है तो वो टूथ डीके से बचाता है, जबकि 1.5 ppm है फ्लोराइड आयंस तो वो क्या करते हैं? पॉइजनस हो सकते हैं। सो आंसर विल बी फ्लोराइड आयन। इस पे तो बिना देखे आपको टिक कर देना चाहिए, इतना रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको कुछ फिनोमिनास दे रखे हैं और कुछ टर्म्स दे रखे हैं, उनकी कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखी है। जैसे कि आपको दिया फ्लोरोसेंस, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिफ्रैक्शन। देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है? कोई भी लाइट कहीं पे गई और वहां से क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। तो सेम कलर का जब कोई भी सब्सटेंस का सेम कलर रिफ्लेक्ट हो जाए वापस से सेम हमारे पास आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ट्रांसमिशन क्या बोलते हैं? ट्रांसमिट होना, कि बिना फैले वो लाइट जो है वो या तो रिफ्लेक्ट हो रही है या वो एब्जॉर्ब हो रही है। वो मतलब वो जो लाइट है ना, वो उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है उसमें, मतलब बस वो ट्रांसमिट ही हो रही है, ना तो वो स्कैटर हो रही है, ना वो रिफ्लेक्ट हो रही है, ना वो एब्जॉर्ब हो रही है। रिफ्रैक्शन क्या है? कभी एक आधे पानी के भरे हुए ग्लास में पेंसिल रख के देखो, पेंसिल टेढ़ी दिखाई देगी, वही रिफ्रैक्शन है। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंडिंग दिखाती है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस मतलब जो आपकी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब हुई, उसमें से कुछ जो लाइट है वो आपको निकली हुई दिखाई देती है। मतलब जो हम कहते हैं ना फ्लोरोसेंट वाले ये चीजें, फ्लोरोसेंट बल्ब्स हैं या फ्लोरोसेंट लाइट्स हैं, या जैसे आपके जुगनू होते हैं, इसी तरह के कुछ आपके, जैसे हम टेप्स लगाते हैं तो उनके ऊपर लाइट गिरती है, जो आपके रोड पे टेप लगी होती है, आपके व्हीकल्स के पीछे टेप्स लगी हुई होती हैं, तो वो रात के टाइम पे चमकती हैं, या स्पीड ब्रेकर्स पे लगी होती है। क्यों? क्योंकि उनपे जैसे ही लाइट जाती है तो वो लाइट को क्या करते हैं? एमिट करते हैं। तो फ्लोरोसेंस। ऐसे ही जैसे अर्थवॉर्म है, तो अर्थवॉर्म पे भी वो शाइनिंग एब्जॉर्ब होती है। सो कलर ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, किसी ओपेक ऑब्जेक्ट का कलर किसकी वजह से दिखाई देगा? रिफ्लेक्शन की वजह से। कलर ऑब्जर्व थ्रू अ कलर्ड ग्लास, किसी कलर्ड ग्लास में से आपको सेम कलर दिखाई दे रहा है तो वो कलर में कोई चेंज नहीं आया, तो मतलब ट्रांसमिशन हो गया। बेंडिंग ऑफ इमेज ऑफ अ रॉड पार्शियली डिप्ड इन वाटर, मैंने पेंसिल का बताया ना, तो वो क्या हो गया? रिफ्रैक्शन। एंड शाइनिंग ऑब्जर्व व्हेन वन स्टेप्स ऑन एन अर्थवॉर्म, जब हम अर्थवॉर्म पे स्टेप रख देते हैं तो कुछ में उसमें शाइनिंग दिखाई देती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरोसेंस। और इनको अर्थवॉर्म वाली कैटेगरीज को हम सिलोमोसाइट्स भी बोलते हैं। सो अकॉर्डिंगली यू कैन मैच देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following lamps contains a poisonous gas and therefore should be disposed safely? देखिए हम अलग अलग बल्ब यूज करते हैं, जैसे कि आपका CFL, LED, नियॉन लैम्प, हेलोजन लैम्प। हेलोजन लैम्प तो देखिए नाम से पता चल रहा है कि हेलोजन वाला तो क्या है? नोबल गैस है, तो इसको तो सॉरी हेलोजन है इसमें, तो ये इतनी ज्यादा कोई आपको परेशान करने वाली चीज नहीं है। नियॉन लैम्प, नियॉन लैम्प में आपकी कुछ जो लाइट्स है वो इलेक्ट्रोड्स की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड में हमने क्या लिए हैं? दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स अलग अलग लिए हैं, उनकी वजह से लाइट क्रिएट हो रही है।
लेकिन जो CFLs होते हैं, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, उसमें आर्गन होता है और कुछ मरकरी वेपर होता है। तो वो जो मरकरी वेपर है वो एक पॉइजनस गैस क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से अब इनका जो यूज है वो कम होता जा रहा है। ये तो बहुत ही बेसिक बच्चों वाला क्वेश्चन है। सॉरी सॉरी सॉरी। एनिमल सेल इज मेनली कंसिस्ट, एनिमल सेल वॉल इज एसेंशियली मेड अप ऑफ। जो एनिमल सेल वॉल है वो किससे मिलके बनी होती है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेल्यूलोज से मिलके बनी हुई होती है। अगर हमारे सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो वो किससे मिलके बनी हुई होती है? सेल मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी हुई होती है? लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलके बनी हुई होती है। अब इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है वैसे, इन्होंने कहा है एनिमल सेल वॉल। अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल्स में सेल वॉल बहुत ही कम ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें सेल वॉल होती है। अदरवाइज जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट सेल में ही देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पे एनिमल सेल वॉल की बात करें तो वो काइटिन की भी बनी हुई होती है, वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है और वो प्रोटीन की बनी हुई होती है। लेकिन इधर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एनिमली है, तो सेल्यूलोज जहां तक है दैट इज द बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ द। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोटोसिंथेसिस के बेसिस पे। इनको इन्होंने आपको बोला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द फंक्शंस ऑफ प्लांट। आपको दो स्टेटमेंट्स दी हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लाइट एनर्जी जो सन से आ रही होती है उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। दैट इज जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलके बनते हैं यूजिंग सनलाइट। करेक्ट, राइट है ये? अच्छा, दूसरा इन्होंने कहा फर्मेंटेशन और जाइमोलॉजी इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये एक ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट को एल्कोहल में चेंज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करते हैं। सो इसमें क्या होता है फर्मेंटेशन में? कन्वर्जन या ब्रेकडाउन होता है कार्बोहाइड्रेट का एनारोबिकली। जब भी एनारोबिकली इनका ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेंगे? एल्कोहल्स और CO2 बनेंगे। सो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। We are done with the question answer series of 2014 CAPF. So I would like you to uh, join our Telegram channel of Defense Studies, and feel free to ask any question that you, any query that you are having. Thank you.